अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बहुत ही मज़ेदार से ये दही भल्लों की रेसिपी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले ये दही भल्ले हैं। और बिल्कुल बाहर जैसे आपको इसका टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाहर जैसा ये लुक देगा। और जो इसके अंदर भले हैं वो बिल्कुल नरम नरम से हम बनाएंगे। ठीक है, एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पोर्शन आपने इसके अंदर स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ ये रेसिपी है। अच्छा जी, एक प्यारा सा बाउल ले लेते हैं। पहले हमने भले बनाने हैं तो उसके मिक्सचर को रेडी कर लेते हैं ताकि आगे काम आसान हो। ये देखें जी, तकरीबन मैंने 2 चम्मच के करीब करीब लिया था। यहाँ 1.5 मैंने और ऐड कर दिया था, मुझे थोड़ा लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून मैंने बड़े भर कर वो लिए हैं और हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक लिया है। उसके बाद जी 2 मिनट्स के करीब ही मैंने लिया है बेकिंग सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा है ये, और ये इसके अंदर ऐड कर दें। थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, ये थोड़ा सा हमने बनाना है तो इसमें कम ही यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अब पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना, स्लोली स्लोली आपने ऐड करना है। फिर मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है कितना पतला होगा। ठीक है, अच्छा ये डालते जाएं पानी। और इसके अंदर एक ऐसी ट्रिक और टिप है जो अगर आपने याद रखी तो आपको मज़ा ही आ जाना है और आप इसी तरीके से घर पर अपने मिक्सचर को बनाया करेंगे। ठीक है, अच्छा आपके पास अगर विस्पर है तो उसकी मदद से कर लें। वैसे मैंने इसकी मदद से भी किया है, लेकिन ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि क्या मसले मिसाल इसके अंदर होते हैं कि हमारे बल्ले जो हैं वो अच्छे से फूलते नहीं हैं, अच्छे से बनते नहीं हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक है जो हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है जब भी आप लोगों ने दही भल्ले बनाने हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जो मिक्सचर है ना, ये नीचे जाकर बैठ गया है, मतलब ये है कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल भी अच्छा और सही नहीं बना है। यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं और यहाँ पर हमारा मिक्सचर अभी ख़राब है। ठीक है, चम्मच को साइड पर रख देते हैं और अब बाजू में ऊपर के लिए और हाथ की मदद से ही इसको अच्छे तरीके से फेंटना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, अब इसको इतना फेंटेंगे कि थोड़ा सा फूल भी जाए और अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो भल्ले हैं वो नरम बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। और दूसरा ये कि बहुत ही ज़बरदस्त सा उनका लुक आता है। वो बड़े बड़े जिस तरह से बाहर मिलते हैं ना, वो ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते ही रह जाते हैं वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि उनके भले इतने परफेक्ट बनते हैं, इतना टेस्ट होता है और क्यों वो इतने मज़ेदार होते हैं। और हम जब भी घर पर इसको ट्राई करते हैं तो ये हम इस चीज़ में हमेशा फेल हो जाते हैं। हर चीज़ बहुत अच्छी होती है क्योंकि इंग्रेडिएंट तो इसके सिंपल से होते हैं, ट्रिक तो आपने यहाँ पर लगानी होती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, तो यहाँ पर आपका सीखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं। ठीक है, ये देखें जी, मैंने जितना इसको फेंटा है ना, ये फूल गया है। मुझे फील हो रहा था कि ये थोड़ा थोड़ा सा फूल गया है और जब आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेंटना है ना तो फिर ये फूल ही जाना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जी ये जब तक मैं इसको कह रही हूँ, आपने जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए, रेसिपीज़ दी जाएँ, और आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी करते हैं। अच्छा, ये दोबारा से मैंने इसके अंदर ऐड किया है, दोबारा से हम लोग फेल हो गए। अब हम जी क्या करें। ठीक है, अच्छा दोबारा से मैं इसको फेंटूंगी। इसमें थोड़ी सी आपकी मेहनत की ज़रूरत होगी और आपने इसको दोबारा से मेहनत करके फेंटना है। ठीक है, अच्छा अब मैंने दोबारा से इसको फेंटा है। अब दोबारा से मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँगी और अगर तो ये हमारा ऊपर आ गया है, ठीक है, तो हमारा मिक्सचर मतलब बिल्कुल अच्छा है, परफेक्ट है। और अगर ये नीचे बैठा तो ये देखिए जी बिल्कुल ऊपर आ गया है हमारा मिक्सचर, मतलब कि हमारा जो भल्लों का मिक्सचर है वो बहुत ही परफेक्ट बना है और बहुत ही अच्छा बना है। ठीक है, अब उसके बाद इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई में थोड़ा सा याद रखिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी सी देर तक आपने इसको फ्राई करना है, कलर अच्छे तरीके से आ जाए और ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है, छोटे छोटे से आपने कर लेने। अगर आप हाथों की मदद से करना चाहते हैं तो चम्मच को स्किप करें और हाथों की मदद से भी आप बना सकते हैं। हाथों की मदद से ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे।
तो आप अपने हाथों की को इस्तेमाल करते हुए ये भले बना सकते हैं। और जी सेकेंडली कि ये भले आप 1 मंथ के लिए स्टोर करें, ये आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह आप फ्रीज़र के अंदर रख दें और जब दोबारा आप इसको निकालें थोड़ी देर बाहर रख कर इसको पानी के अंदर करें और सॉफ्ट करके फिर आप अपने दही भल्लों के अंदर ऐड करें। ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है क्योंकि दही भल्ले इस तरह की रेसिपी है जो हर किसी को पसंद होती है और हर कोई शौक़ से खाता है। ठीक है, और मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ सिर्फ मैंने भल्लों की रेसिपी दी है और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक आप कर दूंगी पिन, आपने वहाँ जाकर देख लेना है। जो मैंने चटनी आपको एक बार पहले भी सिखाई थी, मीठी और मिर्चों वाली चटनी है जो इसके साथ हमेशा सूट करती है, जो इसके साथ इस्तेमाल होती है। ठीक है, वो 2 चटनियाँ हैं जो आपने बना कर रख लेनी है और जब भी दही भल्ले बनाने हैं ज़रूर ट्राई करनी है। इसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। उसमें स्पेशली जो दूसरे वाली चटनी है ना गुड़ वाली, वो तो उम्दा ही इसके साथ लगती है। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं और इस तरह से आपने बना लेने हैं। देखें जी, किसी का मुँह निकल रहा है, किसी का सर बाहर हो रहा है। ये इस तरीके से मैंने सारे निकाल लिए हैं और मेरे फ्राई हो गए थे अच्छे तरीके से। आपको 6-7 मिनट लग सकते हैं, हल्की आग पर आपने इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, और जी फिर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है ठंडा, उसके अंदर डाल दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और ठंडे हो जाएं। ठीक है, पानी अच्छे से रिमूव कर देना है इनके अंदर से और तोड़ना नहीं है। इसी तरीके से हाथ को दबाते हुए आपने इसको पानी निकालना है, इसका पानी निचोड़ना है। पानी अच्छे तरीके से आपने निकाल देना है। दही भल्लों में पानी ना हो हमारे, क्योंकि ये अगर पानी वाले होंगे तो फिर वो जायका नहीं होगा, वो टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप निकालें। और अच्छा, अगर आप ये जो आपने बना कर रखने हैं इसी तरीके से आपने पानी निचोड़ के, तो ये आपके 1 वीक यूजेबल होंगे। आप इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें और फ्रीज़र से निकाल कर आप इसको जब मर्ज़ी कर सकते हैं यूज़। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए यूजेबल होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जी ये इस तरीके से आपने पानी अच्छे से रिमूव कर लेना है और याद रखना है कि ये टूट ना जाए। इस तरीके से आपने ऊपर वाले हाथ को थोड़ा सा अपनी मोटाई के अंदर रखना है, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रखना है कि वो टूट जाए। ठीक है, इस तरह से गोल गोल बना लें और ये बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए थे। आगे भी कोई इतनी ख़ास इसकी ट्रिक नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी होती है, क्योंकि दही भल्ले हमेशा इस तरह होता है कि ये चीज़ हमसे ख़राब हो जाती है और फिर सारा दही भल्लों का जो मज़ा है ना वो किरकिरा सा हो जाता है, फिर हम मायूस हो जाते हैं और फिर हम दोबारा कोशिश ही नहीं करते हैं कि बनाएं। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मैंने तकरीबन 3 आलू लिए थे, उबाल के मैंने इस तरह से कटिंग करके डाल लिए हैं। ये तकरीबन 2 मैंने प्याज लिए थे, इस तरह से स्लाइसिस के अंदर काट के पतला पतला ये भी कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये फलियाँ हैं, ये मैंने भिगो कर रखी थी और ये भी इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे इनके अंदर। उसके बाद ये टमाटर है, ये आप ऑप्शनल है, एक मैंने लिया था कि मैंने काट के डालिए, टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा, ये बलिया है, ये भी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ये भी भिगो कर रख दी थी थोड़ी देर पहले, ये जल्दी राइस हो जाती हैं। नीम गर्म पानी लेकर उसके अंदर भिगो कर रख दें, ये भी इसके अंदर ऐड कर लें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब ये जी भले जो हमने तैयार किए थे ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और याद रहे कि इसको थोड़ा सा और ठंडा कर लीजिएगा, ठंडा होगा हर चीज़ तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, अब इसके अंदर जी दही डाल देते हैं। दही मैंने प्योर लिया है, मैंने आपको 2 बार इसकी रेसिपी दे दी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, जाकर दोनों देख लें। खट्टा दही बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हरी मिर्चों की चटनी है जो मैंने आपसे पहले कही कि विज़िट करें मेरा चैनल और वहाँ पर देखें, चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, और उसके बाद जी ये है खट्टी मीठी चटनी है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, और इसके टेस्ट को और इन्हेंस करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत मज़ेदार लगती है खट्टी मीठी चटनी। उसके बाद ये पापड़ी है, ये भी मैंने आपको सिखाई है बनाना, किस तरह से बना सकते हैं आप लोग। जब मैंने रोल पट्टी की रेसिपी दी थी तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि आप इसकी मदद से पापड़ी भी बना सकते हैं। मैंने ये 2 डब्बे भर के रखे हैं इन्हीं चीज़ों के लिए कि दही भल्लों या चाट के अंदर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पर चाट मसाला डालना लाजमी है, ये डाले बगैर आपका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, ये आपने डाल लेना है लाजमी, क्योंकि ये और मज़ेदार सा इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जी दही भल्ले हमारे रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसको सर्व करें, मेहमानों के सामने सर्व करें, रमज़ान में बनाएं और एंजॉय करें। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके अलावा जी बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरे इस तरह की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहे। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें और मुझे बताया करें कि किस तरह की लगती हैं मेरी रेसिपीज़ और आइंदा आप किस तरह की रेसिपीज़ मुझसे चाहते हैं ताकि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ बनाऊं जो आप लोगों को पसंद हो आसान तरीके से। ओके जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।